जय माँ गंगा। राधे राधे भैया। राधे राधे। गंगा किनारे क्या कर रहे हैं आप? मैं माँ गंगा के दर्शन कर रहा हूँ और आचमन करने का एक मन बना रहा था, लेकिन इतना पानी दूषित होने के कारण मेरे अंदर कहीं ना कहीं दुविधा दिख रही थी। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मैं रॉबिन सिंह, इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो आप गंगा की पूजा कर रहे हैं कि आप कोई कैंपेन चला रहे हो? मैं माँ गंगा के तट पर जो इतना बड़ा विश्व का आयोजन हो रहा एक्चुअल है। मैंने इसलिए पूछा, आपकी जो पीठ पर लिखा हुआ है जी, आप दिखा देते हैं। एक मैसेज लिखा है, ग्रीन इंडिया मूवमेंट रिवर्स आवर लाइफ लाइन। रिवर्स आवर लाइफ, इसका मतलब क्या है? नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं। जी। इस कैंपेन को हम यहाँ पर साधु संतों के बीच चलाना चाह रहे हैं और जी। चला भी रहे हैं। जी। और सीधा मिलकर भी और आपके सबके माध्यम से भी, इनडायरेक्टली भी। आप थोड़ा बाहर आ जाइए, जल बहुत ठंडा है अभी। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह से कैंपेन पे काम करेंगे? क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसा? प्राणवायु, जी जल जी और अन्न, जी ये तीनों ही रत्न हैं जी। जिन्हें वेदों में रत्न की संज्ञा दी जी गई। जी। उसी एक रत्न जल के माँ गंगा के द्वारा प्रवाहित जल के किनारे ही हम इस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं और देख रहे हैं, जो कि बड़े योग से आया है। यहाँ पर जितने भी साधु संत आए हैं, उनका आने का एक बड़ा उद्देश्य है। जी। जो भी समाज के अंदर इस समय चिंतन योग्य चीजें हैं, वो यहाँ पर उनका चिंतन किया जाता है, उनके ऊपर चर्चा की जाती है, ताकि समाज सुगमता से अपना जीवन आगे यथावत लेकिन बढ़ाता कुंभ रहे। में ये कम देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य जब लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से लोग इसको मानेंगे और हम सब मिलकर के आपने अपने चिंतन कितने करेंगे। किलोमीटर पैदल यात्रा की थी? अभी मैंने 1914 किलोमीटर की माँ चंबल की यात्रा की थी। किस उद्देश्य से की थी? नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं वो नदियों को समझें और उसके किनारे गंदगी को होने से रोकें। ऑक्सीजन लेवल दूषित हो रहा है, एनवायरनमेंट आपका दूषित हो रहा है, आपके खाद्य पदार्थ दूषित हो रहा है, आप उनके लिए कैंपेन चला रहे हैं। तो ये आप अपने लिए नहीं चला रहे, बाकी कि पूरे समुदाय, समाज, पूरे भारतवर्ष के लिए चला रहे हो? ये मैं अपने लिए भी चला रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पानी पीता हूँ, मैं भी जी। प्राणवायु से जीवित हूँ, मैं भी अन्न लेता हूँ। जी। लेकिन सभी लोग भी अगर इस अभियान से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सभी पानी पी रहे हैं, आपने सभी विचार ऑक्सीजन कब ले रहे आए थे? हैं। और मैं काफी 10 साल से ऊपर हो गया होगा, तब से विचार चल रहा था। तो ऐसे विचारधारा के लोग कम पाए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में हमें जब काम करना है समाज के साथ रह करके, तो कुछ ना कुछ अपने स्तर से इनिशिएट करना चाहिए और उसी प्रयास को करने का एक प्रयास है, और इसीलिए हम सबको। तो वैसे भी महाकुंभ कहा जाता था कि अपने विचारों को रखने के लिए लगाया जाता था। संत समागम जो होता था कि उनमें विचारों को, किन चीजों का परिवर्तन किया जाए, इसलिए भी कुंभ का आयोजन होता था। ये नदियों का संगम तो है ही जी। ये मानवता का भी बड़ा समागम है। जी। मानवता के अंदर जो भी विकृतियां आ रही हैं, जो भी दोष हो रहे हैं, उन सबको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए भी एक आप ये गंगा त्रिवेणी संगम के आसपास है, तो आपको इसमें कितनी गंदगी दिख रही है? गंगा जी की गंदगी का एक मात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अभी जैसे हमने माँ चंबल की परिक्रमा की थी, कोटा होते हुए जब हम जाना पाव पहुंचे, तो इस पूरी परिक्रमा में सबसे बड़ा शहर मुझे कोटा दिखा। जी। कोटा में 17 लाख से ज़्यादा आबादी है, और मुझे लगता है अधिकतर पानी जो शहर का सीवेज का पानी है, जो गंदगी है, वो माँ चंबल की ओर ही बढ़ती है। कहीं पर STPs लगे हुए हैं, कहीं पर बिल्कुल मुक्त रूप से प्रवाहित होकर के वो गंदा जल चंबल में जा रहा है। वो यमुना जी में मिलती है। यमुना जी तो पहले से ही इतनी दूषित होकर आई है। सही बात है। फिर यमुना जी यहाँ का त्रिवेणी संगम में मिलती है, जहाँ पर हम खड़े हैं गंगा जी के साथ। तो गंगा जी को दूषित करने के लिए इन सब नदियों का भी बड़ा रोल है। वैसे चंबल देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी ना की जाए, ताकि यमुना जी कह सकते हैं नदियाँ हमारे जीवन का आधार है, जीवन का रूपरेखा है हमारी। ये बात हम सबको एक बार समझनी चाहिए। हम सबको मिलकर के नदी के ऊपर एक बार चिंतन करना पड़ेगा, जल के ऊपर चिंतन। दोस्तों, ये वीडियो को देखकर ही नहीं निकलना है, जीवन में अप्लाइड भी करना है, उतारना है जी। और आप देख रहे हैं एक मुहिम चलाना कितने मतलब कितने मुश्किल होता है, और अपनी बात को रखना। और ये साधुओं से आप बात कर रहे हैं लगातार कुंभ में, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है ऐसा? सभी साधु अपने मेरे आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं जी। क्योंकि जो भी साधु संत आए हैं या फिर नहीं भी आ पाए हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, वो अपने समाज को नदियों की ओर एक बार मोड़ना शुरू करें। जी जी। क्योंकि नदियाँ रहेंगी तो जीवन कैसे साफ होंगी हमारी नदियाँ? नदियों को साफ करने के लिए जब समाज जुड़ेगा तो निश्चित रूप से साफ होंगी। जब समाज ने अपने आप को शिक्षित करने के लिए क्रांति लाई, जब समाज ने कोरोना में कुरीतियों को अपने आप को बचाने के लिए सब जागृत हुए थे, वैसे जागृत होना पड़ेगा। कोरोना तो एक हमारे ऊपर हमला था,
हमले उसमें की भी बात तो नहीं कर जन रहा। जागृति के कारण ही बचाव हुआ है। उसी तरह से हम नदियों को बचाने के लिए जन जागृति लाना अति आवश्यक है। निश्चित निश्चित निश्चित। तो दोस्तों, इस वीडियो को सत्य सनातन धर्म के लिए और अपनी नदियों के लिए, अपने जीवन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शरीर करोड़ों का है। सबसे पहले अपने शरीर को बचाएं और हमारे पर्यावरण को बचाएं, बाकी का तो सब बच जाएगा, जीवन की धरा बची रहेगी। हर हर गंगे, महादेव। हर गंगे।